यतिर्भीमो अनुपिंगो प्राण कंपनस्तथा सप्त 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 सप्तक संख्याता मरुतो अमी प्रकृतिता। ये दो प्रकार के नाम दिए हैं, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ, एक विष्णु रहस्य है और दूसरा गरुड़ पुराण अग्नि पुराण से नाम उनके। अत्र क्वापि मरीचि नामनो अदर्शनात् मरुतां संबंधिनी मरीचि वृत्ति अहम अस्मि इति व्याख्येयम्। मरुतो हि दीप्तिमन्तः सूयन्ते पावकाशः शुचयः सूर्या इव विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः मरीचिश्च दीप्ति यत्ते मरीचि प्रवतः मरीचिर्मरुतामस्मि। यहाँ पर जो मैं बता रहा था, तो मरुतों में मरीचि नाम का मरुत मैं हूँ, ऐसा यहाँ भगवान ने बताया है। मरीचि नाम का जो मरुत है, उसमें वेद में बताया गया है कि यत्ते मरीचि प्रवतः, ऋग्वेद संहिता का है। मरीचिश्च दीप्ति यत्ते मरीचि प्रवतः पावकासु शुचयः सूर्या इव। हाँ, मरीचि नाम का मरुत। तो मरीचि का अर्थ किया मरुतो ही दीप्तिमन्तः। मरुत किसे कहते हैं? दीप्तिमंत को। जो प्रकाश युक्त है वो मरुत है। मरुत शब्द का अर्थ किया है जो प्रकाश युक्त है वो मरुत है। मरुत के कई अर्थ किए हैं, कई निर्वचन किए हैं। ये जो आपने किया था महती अंतरिक्षे द्रवती। हाँ, तो वायु भी तो प्रकाश रूप है। तो महती अंतरिक्षे द्रवती इति मरुत, ये शरणाचार्य जी ने अर्थ किया है। तो मरीचिर्मरुतामस्मि। मरुतों में मरीचि नाम का मरुत मैं हूँ। 49 मरुत हैं, उसमें मरीचि नाम का मरुत जो है वो भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है, मैं हूँ। मरीचि माने प्रकाश युक्त। तो लिखा 49 मरुतों के नाम में मरीचि नाम कहीं नहीं मिला, अतः मरीचि को मरुत न मानकर समस्त सदगुणों का तेज या तेज नहीं माना गया। हाँ, अब यही तो मैंने बताया ना कि इसमें मरीचि आया नहीं, तो इसलिए मरीचि नाम का मरुत तो कोई है नहीं, लेकिन इसमें यही दिया है कि मरुतों में मरीचि नाम का मरुत मैं हूँ। लेकिन मूल बात जो है यहाँ पर मरुतों में मरीचि मैं हूँ, ऐसा। हाँ, मरुतों में मरीचि में हूँ। तो मरीचि किसे कहते हैं? तो मरुत की व्याख्या पहले की, मरुतो ही दीप्तिमन्तः, जो प्रकाश युक्त है वो मरुत है, ऐसे। मरुतो ही दीप्तिमन्तः। और उसमें जो मरीचि दीप्ति, मरीचि शब्द का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश। तो मरुताम माने मरुतों में जो मरीचि माने प्रकाश है वह मैं। यहाँ पर इसीलिए बता रहा था ना 3 प्रकार की बात। तो संबंध षष्ठी और षष्ठी का प्रयोग होता है इसमें। तो बताया कि यहाँ पर जो मरुतों में प्रकाश जो तो मैं हूँ। मरुतों में मरीचि नाम का मरुत मैं हूँ, ऐसा अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ मरीचि नाम का कोई मरुत है नहीं। ये 2 जो जगह मरुतों का नाम दिए हैं, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में और विष्णु रहस्य में, इनमें कहीं भी मरीचि नाम का कोई मरुत हमें दिखाई नहीं दे रहा। देख रहे हो ना? तुन्यानेव उक्तानि प्राणो अपान तथा व्यान उदान समान नाग त्रिकल कुर्मो देवदत्तो धनंजय प्रवहो विभः शंकु संवहश्च परावह उद्भव
उद्भश्च अवहश् शंकु काल श्वासो अनिलो अनलः प्रतिभा कुमुदः कांतः शुचि श्वेतो अजितो गुरु संज्ञा प्रवर्तक कालो अर्धित सौम्य कपिर्जड मंडूक संतत सिद्धो रक्त कृष्ण पिक शुक यतिर्भीमो हनु पिंगो अह प्राण कंपनस तथा। ये मरुतों के नाम है। इनमें से कहीं भी मरीचि नाम का मरुत नहीं इसमें मिला, और पहले में भी कहीं मरीचि नाम का मरुत नहीं है। एक ज्योतिश्च द्विज्योतिश्च चतुर्ज्योति एक शक्रो द्विशक्र अच्छा आदि। इसमें यहाँ पर क्योंकि मरीचि शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, इसलिए मरुतों में जो प्रकाश है वह मैं हूँ। सारे मरुतों का जो प्रकाश है, मरुतों में जो प्रकाश है, मरीचि मरुता क्या कहा जी? सभी में नहीं, इसका प्रयोग जो है व्याकरण की दृष्टि से दो प्रकार से होता है। हाँ, तो उसमें प्रकाश जो है वो मेरी विशिष्टा अभिव्यक्ति है। मरुतों में जो प्रकाश है वो मेरी विशिष्टा अभिव्यक्ति है। यहाँ ये पढ़ाया तो इंग्लिश में आपने ये पढ़ाया कि मरुत का स्रोत प्रकाश की किरण होती है। तो पहले भी बताया, आज भी अभी बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। मरुतों में जो प्रकाश है, मरीचि माने प्रकाश जो है वो मैं हूँ। तो मरुत कौन है? गति। मरुत क्या है? गति। अंतरिक्ष में जो गति है वो मरुत है, और उस गति में जो प्रकाश है, जहाँ भी गति होगी वहाँ प्रकाश अभिव्यक्त होगा। तो जानते हो ना, जहाँ भी गति है वहाँ प्रकाश है। तो गति में जो प्रकाश तत्व है भगवान कहते हैं वो मेरी अभिव्यक्ति है, मेरी विभूति है। गति भी भगवान है, प्रकाश भी भगवान है, लेकिन गति में जो प्रकाश है वो विशिष्टा अभिव्यक्ति है। अधिक गति में ही तो प्रकाश होता है। ये तीनों में बटे हुए हैं। 49 को बांट दो तीनों में, तो इसमें ये बता दिया, इतने कर दिया कि तीनों लोकों में है। तीनों में ही है वो तो प्रकाश, गति तीनों में है। तीनों में है। हाँ, कुछ मर्त्य में है। और फिर इसमें बताया कि ये सप्त सप्तक, 7 सप्तक है ये। 7 सत्य 49 होता है, तो 7 सप्तक हैं, सप्त सप्तक हैं ये। और ये तीनों लोक में, यानी क्या बोलते हैं, भूलोक में, अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में। तो यहाँ पर मरीचिर मरुतामस्मि, मरुताम मरीचि हम अस्मि। मरुतों में जो मरीचि है, यानी मरीचि माने प्रकाश जो है वो मैं हूँ। दीप्ति जो है वो मैं हूँ, तेज जो है वो मैं हूँ। हाँ, और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में जो चंद्रमा है वो मैं हूँ। अब यहाँ पर देखिए, चंद्रमा नक्षत्रों में नहीं है। 27 नक्षत्र तो अलग है। नक्षत्रों में चंद्रमा यदि ऐसा अर्थ कर लें जैसे पहले किया है, आदित्यों में विष्णु में हूँ, वैसे यहाँ नक्षत्रों में चंद्रमा कर लें तो अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए बताया कि यहाँ पर 3 प्रकार का प्रयोग है। कहते हैं 3 प्रकार का इसमें प्रयोग है, और 3 प्रकार के प्रयोग में अलग अलग यहाँ पर भगवान ने बताया है। प्रकरणे षष्ठी द्विविधा, निर्धारण षष्ठी और संबंध षष्ठी। ये 2 प्रकार की षष्ठी में प्रयोग किया है, निर्धारण शक्ति और संबंध शक्ति। तो निर्धारण शक्ति में बताया आदित्या नाम हम विष्णु जैसे इत्यादि, ये निर्धारण शक्ति है।
और भूतानाम अस्मि चेतना, ये इत्यादि, ये संबंध षष्ठी है। और उसी में नक्षत्राणाम हम शशि इत्यादि अति संबंध षष्ठी है। संबंध षष्ठी है। संबंध षष्ठी है। संबंध काल में चंद्रस्य विजातीयत्वेन नक्षत्रेभ्यो निर्धारणा योगा षष्ट्यर्थ संबंध भूतानामस्मि चेतना। नक्षत्राणाम हम शशि जैसे कहा ना, भूतों में प्राणियों में चेतना नक्षत्राणाम है? इसका क्या नक्षत्राणाम शशि? नक्षत्रों का जो अधिपति शशि है वो मैं हूँ। उसका स्रोत वरुण जी, सारे ये नक्षत्र उसी से जुड़े। सारे नक्षत्रों का अधिपति कौन है? पति। सुना नहीं? 27 नक्षत्र है ना, तो 27 कन्याएं वो ले जाकर ब्याह दी चंद्रमा के साथ पति। तो पुराण में एक कथा बनाकर बता दी ना। हाँ, वो किसकी कन्याएं थी सारी? भागवत में जो है तो आपने क्या नाम पढ़ा? की याद रही, ये तो पता है। प्रजापति हाँ, दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं तो ले जाकर के चंद्रमा से ब्याह दिया। तो सबसे ज्यादा अधिक प्यार करने लगा रोहिणी को। फिर तो 26 से आकर के उससे शिकायत की बाप से, तो उसने श्राप दे दिया। बाप ने श्राप दे दिया कि मेरे 26 कन्याओं के साथ अन्याय कर रहा जा। तो सभी रोने लगे, वो भी रोने लगी, ये क्या किया आपने? अरे कहानियां हैं, कहाँ चंद्रमा कहाँ वो सब ऐसे चलता। वेद के रहस्य को समझाने के लिए पौराणिक काल में कहानियां बनाई गई। केवल ये बताना था कि चंद्रमा जो है वो 15 दिन क्यों क्षय होता है, 15 दिन क्यों बढ़ता है? श्राप के कारण। श्राप के कारण। तेरा वो रूप नहीं रहे। हाँ, तो चंद्रमा आया तो आकर के उसने तपस्या की। कहाँ तपस्या की मालूम है? कहाँ तपस्या की? सोमनाथ में। तो वहाँ पर भगवान शंकर प्रकट हुए तो उसको वरदान दिया। हाँ सोमनाथ, हाँ सोमनाथ। तो चंद्रमा के नाथ सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में आकर के उसने तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान दिया कि भाई जब तेरे ससुर ने तुम्हें श्राप दिया है तो मैं तुम्हें अब आशीर्वाद देता हूँ, उसका श्राप पूरा तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन 15 दिन तक तू घटेगा, 15 दिन तक तू बढ़ेगा। हाँ, तेरा क्षय हो जाए, क्षय हो जाए। क्षय किए हुए को अपने बच्चा रख लिया। हाँ, तो भगवान ने कहा चल हम तेरे को, कहता मैं तो अब पापी हो गया, शापित हो गया। तो भगवान ने कहा कि नहीं तू शापित हो गया, लेकिन मैं तेरे को आज से मस्तक पर धारण करता हूँ, तुम्हें लोग प्रणाम करें। तो 6 रूप को ही प्रणाम करते हैं, उसी दिन दिखाई देता है प्रणाम करते हैं। यमाश्रितो वैवत्रोपि सर्वत्र, जिसके आश्रित होने पर वो टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो गया। तो यहाँ पर मरुचिर्मरुतामस्मि, मरुतों में जो मरीचि माने प्रकाश है, दीप्ति है, तेज है, वो मैं हूँ। और नक्षत्राणाम हम शशि, और नक्षत्रों में जो नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है वो मैं। यहाँ पर नक्षत्रों में शशि नहीं है, शशि तो नक्षत्रों का अधिपति है। तो नक्षत्राणाम पति शशि, जो नक्षत्रों का पति है, नक्षत्राणाम जो है, जो नक्षत्रों का पति, यहाँ षष्ठी है, संबंध षष्ठी। नक्षत्राणाम पति षष्ठी। नक्षत्राणाम हम शशि,
ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वान देव में दिखाई दे, हमने देखा था विश्वान देव सवितरवितानि पराशुरयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। सारी मन की वासनाएं मिट जाएंगी और जीवन में पूर्णता की प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये ध्यान की प्रक्रिया हमेशा याद रखो। पहले ब्रह्म चक्र से अंगूठे तक जाना है और अंगूठे से लौटते हुए फिर मूलाधार से ब्रह्म चक्र में आकर के अवस्थित हो। और ब्रह्म चक्र में जाने के बाद फिर नीचे नहीं उतरते, फिर वही जाप करना। अब इससे क्या होगा कि मन का बाहर दौड़ना बंद हो गया, शरीर में केंद्रित हो गया, शरीर से अब एक जगह आ गया, ब्रह्म चक्र में केंद्रित हो गया। यदि ब्रह्म चक्र में ध्यान करने की ऐसी गति बन जाए तो आप निश्चिंत होकर के अपने दैनिक क्रियाकलाप को करते हुए परम पद के अधिकारी हो जाए। Visualize endless space filled with divine energy and visualize globe in the space and your body on the globe in the space too. And try to centralize your thought in your body. First you should pay your heed in the Brahma Chakra that is situated on the top of head. And then second chakra, that is called Ajna Chakra, middle of both eyebrow. This is the root place, giving light to eyes, ears, nostrils. All these senses are related with Ajna Chakra. And little down of the Ajna Chakra, our palate, there is Lalna Chakra. Then go down in thyroid, there is Vishuddha Chakra. Your tongue, your swelling, activities, all are related with this chakra. Then come into heart, lungs, heart, arms, wrist, fingers, palms, all are active due to this center. You come down into navel, there is gastric fire, digestive energy, and there are so many other glands as the pancreas are working due to this chakra. Go down, you root your generative organ. All nervous system are related with that organ. Because
in sex process, your life energy comes from each part of your body and work in that place. Go down. Here your tailbone. There is situated Mooladhara chakra, 8th chakra, above your anus. Pay your attention on that point. That point is root place. In Apana Vayu, there is a special branch of prana is active due to that point, that chakra. And your whole activities are based on that chakra. Due to this, that is called Mooladhara. Your walking, your working, your standing, your all kinds of activities are related with that chakra. So pay your attention on that point. That is middle of your body and root cause of your activity. Then your attention on the buttock board, then knees, then ankles, then heels, soles and toes. And try to watch all these centers. These all are centers where your life energy is active. And try to collect your energy from toes to sole, sole to heels, heels to ankles, ankles to knees, and knees to buttock. That root bones. And collect your energy and centralize into Mooladhara chakra. And pay your attention on that point. Now, chant your mantra on that point and gradually try to elevate your consciousness from low to high. And gradually, the descending process, start your journey from Mooladhara and turn by turn, chanting your holy word, come up and reach Brahma Chakra again. Mooladhara to Swadhisthana, to Manipura, to Anahata, to Vishuddha, to Lalana, to Agnya, and then Brahmacharya. And try to centralize your life energy and thought into Brahmacharya. Where there your thought will go, your life energy will go automatically. This is natural law, natural process. It's divine process. Where there your thought will go, your attention will go, automatically your life energy will flow there. So if you want to control and centralize your life energy, you should try to centralize your thought into Brahma Chakra in pure heat, perfectly, attentively. If your mind moves, fickle, then you can start again from Brahma Chakra to Mooladhara, Mooladhara to Brahma Chakra. These are places where there your mind feel peace. You can make a stable on that one. But Brahma Chakra is called Crown Chakra. This is the real place of your
self. So try to centralize your whole energy into Brahmacharya. In this process, you will be able to achieve stable mind and stable wisdom and fine wisdom too. And you will realize divinity. Because your mind is wandering and moving in the world and different objects. So in this process you will be able to centralize your mind into your own body first, then subtle body, then causal body, because these chakras are related with subtle body. And then you will centralize your thought and energy into Brahma Chakra, that is called causal body. Okay? This gross body, then you will pay your attention and you will try to centralize your energy into physical gross body. And after that you will be habitual by practice. And automatically you will see chakras, then you will enter into your subtle body. And after that, then you will collect your thought and energy from lower to higher, and you will centralize your energy and thought into Brahma Chakra, then you will reach up to your causal body. Causal body is Brahma Chakra only. Okay? In the seed form, your ego consciousness is residing into Brahma Chakra. And that is the place of your real self too. Then you will make higher practices and you will be able to centralize your life energy and consciousness into Brahma Chakra. Then one day will come when you will realize root cause of yourself. Okay? Root source of yourself. And that is called Godhead. There is two processes, self-realization and God realization. So first you will realize yourself, then its own cause. That's called God. Self-realization is called Sampragyat Samadhi and God realization is called Asampragyat Samadhi. Okay? Then you will be egoless. You will merge your little I into cosmic I. Then you will realize God. That's called Asampragyat Samadhi. You will be above this body, above three gunas. That's called Parabhakti. Very great thing. Lord Krishna stated in 18th chapter of Bhagavad Gita. Nishtha Jnanasya Para. That is Parabhakti and Paranishtha too. Do this practice daily, morning and evening. And when you feel that your mind is not working in proper way, sit calmly, quietly, 1 minute only, and pay your attention on the Brahma Chakra. Saint Tulsidasa told in Vinay Patrika, Sunushat Sada रंक के धन जो पुनि पुनि प्रभु ही संहारे. As a greedy man always think about his money. If he has some money in his pocket, he put his hand always in the pocket. And always watch that, inquire that. Is that or not? Whatever he is doing in outside, but internally his attention always become on that pocket. In same way, your Brahma Chakra is your pocket, where your very precious jewels is existing. And that precious jewels is your own life, yourself. So try to pay your attention and take care of that. This process is very
unique process. And our, from all creed, caste, color, country, community, okay, is human culture. This divine culture too. Because human is nothing but manifestation of divine. So this process is related with divine culture, cultivation of mind, heart and intellect. In this process you will be able to cultivate. And you will be able to make pure mind, heart and intellect. And you will achieve generosity, felicity. You will be a representative of Godhead on the earth. It's a very great thing, I think. To do it daily, try to practice it always, in evening, in the morning, in daytime too. Then you have a little time, pure attention on the Brahmacharya. And see your real self is sitting there, residing there, resting there. Okay? May God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real, from death to immortality. May He bestow upon you all His divine grace. Om Kham Brahm. Om Vishwan Dev Sarikar Virikavani Parasuya Bhudram Kamyasya Om Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmani Pranat Kulesh Nashaya Govindaya Namo Namaha Om Vasudeva Sutam Devam Pumskyani Mardanam Devam